अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको पास लेके आए हैं पार्लियामेंट में इस खातून की स्पीच। मुद्दे दो हैं, एक तो मणिपुर में औरत को नंगा किया गया और उस औरत को जलाया गया, मारा गया, फलां फलां, और इसके अलावा पता नहीं क्या कुछ किया गया। मोदी जी वहां तक गए ही नहीं। ये एक मेन मुद्दा चल रहा है पूरे इंडिया में, लेकिन मोदी ने इसको होने दिया और इस पे वोट लिए। इसी तरह योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर नेता हैं, वहां पर हर 3 घंटे में एक रेप हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और बीजेपी को क्या करना चाहिए मुल्क चलाने के लिए, इंडियन अवाम के लिए बेहतर करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आइए वीडियो को देखते हैं। वीडियो के एंड पे वो 20 पॉइंट में लेके आया हूं। अगर बात कर रही है, ये नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया ही इसके लिए गया था कि महिलाओं पे होते हुए अत्याचार जो हुए हैं, मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए करके ये अविश्वास प्रस्ताव ये सदन में लाया गया है। हम महिलाएं ये पार्लियामेंट में बैठी हुई, हम महिला माँ फिर सांसद हैं। जब ये सदन में हम बैठकर देख रहे हैं, सुबह से देख रही हूं, विपक्ष ने जितने ने भी इस पे कहा है सिर्फ मोदी जी इज दी ओनली टारगेट, और महिलाओं पे कहीं पर भी सहानुभूति और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया। ये सदन में पार्लियामेंट में जब भी बोल रहे हैं मणिपुर में जो अत्याचार हमारी महिलाओं पे हुआ है वो अतिशय सबसे खराब जो ये हुआ है मणिपुर में, उसका सभी ने निषेध करना चाहिए। हम महिलाएं, पुरुष, हमारे भाई, ये पार्लियामेंट में जितने लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सभी ने इसका निषेध किया है। पर विपक्ष को मेरा एक प्रश्न है, 4 तारीख को हुई घटना को जुलाई के पार्लियामेंट के एक दिन पहले वो पार्लियामेंट के पर्पसली वो वीडियो को वायरल करते हैं, और हमें जब पत्रकार आके वो वीडियो दिखाते हैं, मैडम यू नो अबाउट दिस वीडियो, व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर, please give us some bite or some view of yours. I said, which video? What happened in Manipur? It happened only in 4th 4 मई को हुई घटना को जुलाई में जब पार्लियामेंट होता है, एक दिन पहले एक पत्रकार आके वो न्यूज वीडियो हम लोगों को दिखाता है। मैं मांग करती हूं हमारी सरकार से कि जिसने भी ये पर्पसली ये वीडियोस वायरल किए और समाज में महिलाओं को इस सभागृह में लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्ष ने किया है, इसके ऊपर चौकसी होकर इस पे जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। सर, जितना जिसने किया हुआ कृत्य है, जो जितना जिम्मेदार वो है, समाज में इस तरीके से महिलाओं पर हुई अत्याचार को खुलेआम मीडिया में लाकर सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करने का जिन्होंने काम किया, उसका हम लोगों ने निषेध इस पार्लियामेंट से करना चाहिए। आज इस विपक्ष में इन लोगों ने लाई हुई नो कॉन्फिडेंट मोशन को, आज इनको एक प्रश्न है, इनके यहाँ पर एक भी विपक्ष में बैठी हुई महिला सुनने के लिए ये नहीं है कि जो सत्ता में बैठी है कि वो सरकार इनके बारे में, महिलाओं के बारे में कितनी सीरियस है। अगर ये सीरियस हैं, सर, लास्ट वीक राजस्थान में हुई घटना के बारे में एक भी विपक्ष ने उसका उल्लेख नहीं किया। सर, जब एक महिला के साथ, नाबालिग के साथ में अत्याचार होता है, उसका रेप किया जाता है इतनी बुरी तरीके से और कोयले में डालकर उसकी आखिरी सांस निकलने तक उसे जलाया जाता है, और फिर जो बचता है उसे पानी में बहाया जाता है। सर, मेरा प्रश्न है इस विपक्ष को कि महिलाओं की इस्तेमाल आप राजनीति के लिए किया जा रहा है, महिलाओं को राजनीति का रोटियां बनाकर उस पर सेका जाने का इस्तेमाल हमारी महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है। विपक्ष से यह प्रश्न मेरा है कि अगर मणिपुर की महिलाएं हमारे लिए, सभी के लिए सम्माननीय हैं, हमारे देश में रहने वाली हर महिला हमारे लिए हमारा मान सम्मान, हमारा गर्व है, क्योंकि हम भी वो महिलाएं हैं। मैं विपक्ष से पूछती हूं कि अगर मणिपुर की महिलाएं आपको इतनी महत्वपूर्ण रखती हैं तो 4 मई को आपका डेलीगेशन वहां क्यों नहीं जाता? 3 महीने के बाद पार्लियामेंट शुरू होने के बाद आपके विपक्ष का पार्लियामेंट का पूरी टीम बनाकर आप वहां जाकर चौकसी के लिए क्या दिखाना चाहते हैं? फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, उसकी मां के रोना दिखाने के लिए? मैं पूछती हूं कि राजस्थान में जहां पर विपक्ष की सरकार है,
जब एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, तो विपक्ष का डेलीगेशन आज तक राजस्थान क्यों नहीं गया? पार्लियामेंट के विपक्ष के इन्होंने उत्तर देना चाहिए। ये मोदी जी को पूछते हैं वो मौन क्यों हैं। मैं विपक्ष को पूछती हूँ, राजस्थान की घटना पे विपक्ष मौन क्यों है? बंगला में हुई बांग्लादेश में, सोगत काका, वी कॉल यू गूगल अंकल। इफ टुडे वी गो ऑन गूगल एंड वी सर्च ऑन गूगल कि सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे कहाँ है, तो वो हो गया सर, हो गया सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर, महिलाओं पे चर्चा हो रही है। अगर पुरुषों को एक एक घंटा दिया जा रहा है तो हम महिलाओं को एटलीस्ट 5-7 मिनट तो देना ही चाहिए। सर लास्ट सर, हमारे आज एमपी हमारे कलीग ने महाराष्ट्र से, श्रीकांत जी ने हनुमान चालीसा इधर पठन करके दिखाया। हमारे महाराष्ट्र में भी एसटी महामंडल में काम करने वाली महिलाएं, मैं सांसद नहीं, सांसद एक तरफ और महिला होने के नाते जब मैंने सिर्फ अनाउंस किया, मला भीती वाटत नव्हती श्रीकांत जी। आज जब आप यहाँ पे हनुमान चालीसा का पठन कर रहे थे, सिर्फ मैंने नाम लिया था कि हनुमान चालीसा पठन करूंगी, तो घर से घसीट के 14 दिन जेल में और 2 दिन लॉकअप में रखा था। पर आज मोदी जी की सरकार है, ये पार्लियामेंट में ऐसा अत्याचार कोई किसी पे करेगा नहीं। और एसटी महामंडल की महिलाएं जब अपने हक के लिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें लड़ना सिखाया है, अपने हकों के लिए रोड पे आकर अपनी आवाज बनना सिखाया है, वही आवाज जब महिलाएं एसटी महामंडल की महाराष्ट्र में उठा रही थी, तो वो महिलाओं को उठाकर लॉकअप में करीबन 1 महीना उन्हें सड़ने के लिए फेंक दिया गया था। तब ये विपक्ष कहां गया था? तब ये विपक्ष ने मौन धारण क्यों किया था? ये चीजें भी इनको उत्तर देना चाहिए। सिर्फ मणिपुर, महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे होने वाली पीड़ा, ये इनका विषय नहीं। सिर्फ मोदी जी का नाम है तो इनको विरोध करना है, यही इनका एजेंडा बना है। ये क्या नारा दे रहे हैं सर? 1 सेकेंड, ये क्या नारा दे रहे हैं? इंडिया, ये क्या नारा दे रहे हैं सर? इंडिया, 1 सेकेंड सर, लास्ट 1 मिनट सर, लास्ट 1 मिनट। यू हैव मेड योर पॉइंट सर, 1 मिनट। ये विपक्ष क्या नारा दे रही है कि इंडिया इंडिया इंडिया? अरे इंडिया ही मोदी जी को बनाई है, इंडिया ने ही मोदी जी को ये पार्लियामेंट हाउस में एज ए प्राइम मिनिस्टर लाई है। आज भी इंडिया मोदी जी के साथ है। ये विपक्ष को मौन धारण किस विषय पे रखा है, इनको उत्तर देना ही पड़ेगा। ये मेरा प्रश्न विपक्ष को है। बस इतना ही कहती हूँ सर, महिलाओं का इस्तेमाल राजनीति रोटियां सेकने के लिए नहीं है। महिलाओं का सम्मान करना सीखे विपक्ष के लोग। अविश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जो संयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज, हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील घटना है। और सर, सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रप, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। It was a complete violation of human rights, destruction of human rights, and using women as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good. Very good point. Sir, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। सर, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। सर, अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में। सर, और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया
उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, ऐसे जैसे सुप्रिया सुले जी ने कहा, ऐसे लगभग 4000 एफआईआर इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। सो हम सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। सर लगभग 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वह अपने घर में नहीं रह रहे हैं। 14,000 चिल्ड्रन आर डिस्प्लेस सर इन दिस, दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल्स एंड सर देयर आर मोर देन 150 डेथ्स। सो तो ये भाजपा की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है। So we just requested our Honorable Prime Minister to come to the House and so that we can talk about it, so that we could just share our viewpoints with the Honorable Prime Minister, जिससे Honorable Prime Minister के हम सामने बात रखना चाहते थे, लेकिन Honorable Prime Minister आज भी मौजूद नहीं है। इस चीज़ की हमें हमेशा कमी महसूस होगी। सर सीएम का यह विशेष धर्म था, क्योंकि वह सीएम की कुर्सी में बैठे थे, उनका विशेष धर्म था कि वह इस वायलेंस को रोकने का काम करे। सर इट इज़ अ बॉर्डरिंग स्टेट, हमारी फुल आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड रहती है, असम राइफल्स वहाँ पे है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर। अगर गवर्नमेंट चाहती वहाँ की तो विद इन 2 डेज सर यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन वॉज नॉट राइट। और सर आज भी सरकार डिसेप्शन मोड पे ही है। सर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड, हमेशा उन्होंने कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है सर। सो क्या मणिपुर हमारा परिवार नहीं है सर? क्या हमारे देश का अंग नहीं है सर? तो यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मणिपुर को क्यों दिया जा रहा है सर? सर बीजेपी की जो नीति है सर, वो नफरत की राजनीति करते हैं सर, वो वोट की राजनीति करते हैं सर, और बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार हैं सर। सर आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, internal security is at risk not only in Manipur sir, but also in Mizoram, Tripura, South Assam sir, and Haryana sir. As we see the elections are coming by, the deteriorating law and order condition and the sense of security is deteriorating among the people of this country sir. So the external security of the country and the integrity of our borders is also at the risk. So गौरव जी ने कहा कि क्या बात हुई प्रधानमंत्री के बीच में और चाइना के प्रधानमंत्री के बीच में। सो वी वांट कि जो चाइना के साथ अनरिजॉल्व्ड इशू है रिगार्डिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री 2 साल से सर इस पे खुले तौर पे सदन पे बात होनी चाहिए। एंड सर मौजूदा सरकार इन्फिल्ट्रेशन पे बात करती है कि माइग्रेंट्स आ गए हैं सर, but the government can always work on the infiltration by controlling the borders sir. यह सरकार बॉर्डर से कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, क्यों इन्फिल्ट्रेशन होने दे रही है सर? आज की तारीख में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आप जनता का सर, जहां तो नाज़रीन गिरामी ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें जो मुद्दे इन दोनों खातूनों ने लाए हैं वो मुद्दे बहुत ज़रूरी थे, जो बीजेपी हुकूमत को झिझोड़ने के लिए काफ़ी हैं कि उनको क्या करना चाहिए। मैं दाद देता हूँ मोदी को इस वक्त कि रशिया से 30% इंडिया का ऑयल, क्रूड ऑयल पूरा किया जा रहा है और पूरा ऑयल जो है ना इंडिया में आ रहा है, जिस वजह से अमेरिका को इंडिया पे गुस्सा है कि अमेरिका रोक रहा है मोदी को कि आप जो है वो ऑयल मत ख़रीदें इंडिया से, रूस से। और इसी गुस्से में यूक्रेन ने कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले बहुत बड़ा हमला कर दिया, बल्कि एटमी प्लांट पे भी हमला किया है रशिया के, और रशिया ने रात फिर 33 ड्रोन्स का हमला किया। तो ये एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, मोदी यहाँ पर कमाल कर रहा है। लेकिन बात यह है कि 4 उंगलियां अपनी तरफ और 1 उंगली उधर, या अगर बंदूक का रुख अपनी तरफ कर दिया जाए गोली चलने के बाद क्या होगा। यानी कि अपनी अवाम मर रही है, अपनी अवाम के बेड़े गर्क हुए हैं और आप इस लेवल पे जंगें लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया के सियासतदान, हर मुल्क के सियासतदान अवाम का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं, अयाशियां करते हैं। आज ही मेरा दोस्त मुझे कॉल कर रहा था ओमान से कि ओमान की हुकूमत भी अपनों को नवाज रही है
और बहुत सारा माल उन्हीं को दे रही है। वो जागीर समझते हैं इस मुल्क को अपनी, और पेट्रोल निकल रहा है खूब, अमेरिका निकाल रहा है और मालदार किया जा रहा है किनको, जो सदर है, फलां है फलां है फलां है। और अवाम, उसने कहा मैं हैरान हूँ कि अरबी लिबास के अंदर अरबी आदमी, क्योंकि वहाँ ओमान में किसी अजमी को अरबी लिबास, जो ओवरसीज लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनको उनको अरबी लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है। उसने कहा अरबी लिबास में जो फिरेगा वो अरबी ही होगा, वहाँ का नेशनल होगा, उसकी नेशनलिटी है वहाँ की। उन लोगों को मैंने, वो कह रहा था कि उन लोगों को मैंने क्या चुनते हुए देखा है, मैंने कपड़े और कचरा और कबाड़ चुनते हुए देखा है। ये हाल है। उसने कहा कि टैक्सियाँ चलाते हैं और जनाब वाला मजदूरी करते हैं, फलां करते हैं फलां करते हैं, सियासतदानों को अवाम का कोई भी ख्याल नहीं है। इसी तरह तमाम कंट्रीज़ के हालात को आप उठाएंगे, गूगल करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, ओपन एआई के जितने सोर्स हैं आप उनसे पूछेंगे, आपको यही मिलेगा कि अवाम का बेड़ा गर्क है। एक मेडिसिन मैं अपनी वालदा के लिए मंगाता था जो 1500 की मिलती थी, आज वो 15,000 की मंगाई है मैंने। कितने की? 15,000 की मंगाई है और डिलीवरी चार्जेस अलग पड़े हैं। क्या है, वो तुर्की बनाता है वो मेडिसिन, और हमारे मुल्क में सियासतदानों ने उस पर बैन लगाया, पता नहीं क्यों लगाया, और उसके बाद वो ब्लैक में मिल रही है। जो 1500 की चीज़ थी वो 15,000 रुपीज़ की मिलना शुरू हो गई। कहने का मकसद ये है कि सियासतदान, इसी तरह मैं अपने मुल्क की बात करूं, इंडिया की बात करूं, कि मेडिसिन हर रोज़ बढ़ाई जा रही है, हर रोज़, आवाम को पता ही नहीं चलता है। मेडिसिन ज़रूरत है। एक आदमी का गला ख़राब है जिसकी वजह से उसको बुखार है और उसने जाना है ड्यूटी के ऊपर, तो वो क्या करेगा? वो मेडिसिन लेगा ना। हर रोज़ बढ़ाई जा रही है, हर रोज़ मेडिसिन के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की फीसें बढ़ती जा रही हैं, नो कंट्रोल। लेबॉर्ट्री की फीसें चलती जा रही हैं, नो कंट्रोल। पहले डॉक्टर समझ जाते थे, आजकल के डॉक्टर टेस्ट के बगैर समझते नहीं हैं। तो कहाँ जा रहा है ये पूरे का पूरा आलम, पूरी की पूरी दुनिया कहाँ जा रही है? मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि एक आम आदमी मेरे जैसा, वो सुबह से शाम तक टैक्स देता है, बिस्किट खरीदता है टैक्स देता है, बच्चा टॉफियाँ खरीदता है टैक्स देता है, बैलेंस डलवाते हैं, सिम पैकेजेस लेते हैं टैक्स है, इंटरनेट पैकेजेस लेते हैं टैक्स हैं। चाय भी हमें जो है वो इस वक्त तकरीबन 40 रुपीज़ की जाके पड़ती है, और यूँ समझ लें कि ये 100 सेंट की जाके पड़ती है डॉलर में अगर देखें तो। ये 100 सेंट की चाय हम पी रहे हैं, वही दूध जो हमारी अपनी भैंस का है, हमारे अपने एरिया की भैंस का है, और वो पत्ती सिर्फ और चीनी जो उसमें शुगर मिक्स होती है उसका इतना रेट बन गया। इसका मतलब है कि दो बातें हैं। एक बात मेडिसिन को और चीज़ों को जानबूझ के रेट सुन के बढ़ाना, दूसरी बात यह है नो कंट्रोल। जिसको जितना रेट बढ़ाना है बढ़ा लें, दुकानदार को जितना बढ़ाना है, फलां को जितना बढ़ाना है। अब उसकी भी मजबूरी है दुकानदार की। यूरोप तो है नहीं कि वो दुकानदार कहता है कि भाई मैं अपनी शॉप का टैक्स पे करूं, बिजली के बिल टैक्स के साथ पे करूं, गैस के बिल टैक्स के साथ पे करूं, मैं अपने घर के बिल टैक्स के साथ पे करूं, मैं क्या करूं, मैं ये उफ, वो बंदा कहते हैं मैं अकेला इतने चीज़ें मैं पे कर रहा हूं, मैं कैसे पे करूं? इसी वजह से वो 100 रुपीज़ की चीज़ को 130 तक ले जाते हैं, 150 तक ले जाते हैं। और ऊपर से किसानों का तो बेड़ा गर्क है ही। वो बाजार में आता है, उसको गाजर जो है ना 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 1.5 रुपए, 2 रुपए किलो मिलती है। वो कहते हैं मेरे खेत से तो ये 1 रुपए की 5 किलो उठा के लाए हैं। 3 महीने 4 महीने मैंने मेहनत की, रातों को जागा, इसके बीज बोए, पानी लगाया, खाद लगाई, स्प्रे किया, खुदाई की, कड़ा निकाला, जमा किया, धोया, धो के वो गाजर में मंडी मिलाया और रेट मुझे मिले, ये मिला। वो कहते हैं मैंने नहीं बोने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ये काम करने की। सियासतदानों को बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। अब इसी वीडियो में आप देख लें, इसी वीडियो के अंदर जो मैं देख रहा हूं, एक दूसरे की कुर्सी हिलाने में लगे हुए हैं। किसी ने ये बात नहीं कही इस दोनों लेडीज को कि आओ बीजेपी वालों बैठ के इन मसाइल का हल सोचते हैं। तुम मेरी कुर्सी हिलाओ, मैं तुम्हारी कुर्सी हिलाऊं, ये नहीं करते, इसका हल सोचते हैं बैठ के। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।